करते हैं मुझसे प्यार सब सितारे, मिल जाएंगे तुमको ये यहाँ। The afternoon show, the afternoon show। सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बताइए सर वैसे सर एंड मैम ओके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आपका सेट बड़ा अच्छा है Thank you. और आप खुद भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। Pink ये is the आपके new- साथ जो आए हुए हैं ओहो वो मैं ज्यादा अच्छे अभी लग रहे हैं। वसीम से कह रही थी मुझे बहुत लंबी सी हील पहननी पड़ी मैं चेक की आपके बाकी लिए। लंबी तो प्लीज तशरीफ रखिए ताकि प्रोग्राम शुरू करें। आइए बहुत सारी तालियां वसीम अकरम एंड सरवत गिलानी के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे सामने ब्यूटी एंड मोर ब्यूटी ये ना कहती ब्यूटी एंड द बीस्ट। नहीं मोर ब्यूटी सर, मोर ब्यूटी, क्योंकि मैंने हमेशा कमेंटेटर्स को यही सुना है जब एक बीच की विकेट किसी की उठती थी, लोग कहते हैं दिस इज ब्यूटी। Beauty, लिटिल beauty। ब्यूटी। तो सर खतरनाक इंसान है आप बहुत ज्यादा, खास तौर पे बैट्समैन के लिए। तुसी छड़ देनी थी किसी ने, मेरे लगता है हले भी हो तुसी अभी कभी बॉलिंग शॉलिंग तो नहीं करता, कभी कभी करता हूँ, पीएसएल में करता हूँ नेट्स में जब बोर हो जाता हूँ। बट अब यू नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू बॉलिंग। वो सारे मसल अरसे बात करो तो इट टेक्स मी हफ्ता, मुझे लगता है महीना लगता है मैंने कम से कम वापस मेरी उसमें आने में। 87 टेस्ट मैचेस, 373 विकेट्स, 262 वनडे, 416 विकेट्स। किसका रिकॉर्ड बता रहे हो? किसका बता रहा हूँ? आई डोंट नो, मेरा नहीं है ये। किसका हो सकता है ये? आई हैव नो आइडिया। एक मिनट दोबारा बता। 87 टेस्ट मैचेस, Okay. 373 विकेट्स, 262 वनडेज, 416 विकेट्स। One guy. हैं? One guy. वकार यूनुस। वकार यूनुस का सर ये Yeah. How nice। इतना आप लोगों को एक दूसरे के बारे में अब तक याद है और पता है ये। Yeah. अभी हम पिछले हफ्ते दुबई का भी प्लेड गोल्फ टुगेदर। 2 W's थे इनमें, ये तो दुनिया तो इनसे डरती थी, लेकिन आप दोनों भी आपस में कभी एक दूसरे से डरते थे? बड़ी लड़ाई हुई है हमारी। हम 21 साल का वो था, आई थिंक वो अभी भी 22 साल का। आई थिंक ही वाज यंग, आई वाज यंग, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर यंग एंड कंपीटिंग, ऑब्वियसली नॉट अगेंस्ट ईच, वी वर हम एक दूसरे के खिलाफ compete कर रहे थे ऑन द फील्ड। अगर उसने 5 विकेटें ली हैं तो मैंने भी 5 लेनी। सो उससे फायदा किसको हो रहा था? पाकिस्तान टीम को। सो देयर वाज अ हेल्दी कंपटीशन, बट वी हैड आवर फेयर शेयर्स ऑफ यू नो नाराजगी एक दूसरे से, औरतों की तरह, लड़कियों की तरह, सहेलियों की तरह एक दूसरे से बात नहीं करनी, बोथ ऑफ अस। बट टाइम के साथ साथ आई थिंक हम बेहतर होते हैं। अब गोल्फ खेल रहे थे तो बातें कर रहे थे। या अब तो बड़ी दोस्ती है, पूरी पुरानी बातें हम याद करते हैं। बड़ी हले थे कि नाराजी हो। नहीं, बड़ी हंसते हैं आप, पुरानी बातें याद करते हैं। आई स्वेयर, यू नो व्हेन यू जब बच्चे होते हो आपको नहीं पता होता है। हाइंडसाइट पे हमेशा फनी लगती है वो। या जरूरत आप गई थी, आपकी बहन गई थी ऑडिशन देने के लिए और आप उनको पिक करने गई थी जी। और आपने ये प्लान किया था कि तुम बुरा ऑडिशन देना, फिर मैं बाद में आऊंगी, मैं अच्छा ऑडिशन दूंगी और तुम्हारा करियर भी मैं खा जाऊंगी। नहीं नॉट रियली, लेकिन मेरे कर्ली बाल बहुत थे एंड आई थिंक दे वर लुकिंग फॉर समबडी विद कर्ली हेयर एंड आई एम वेरी एनर्जेटिक और बहुत हाइपर हूँ। बहन स्लो थी? बहन स्लो है। अच्छा वसीम भाई, जब आप कप्तान थे तो शोएब अख्तर उस वक्त बड़ी इंडियन बॉलर्स की बसनियां बैट्समैन तो आपकी ये खास इंस्ट्रक्शंस होती थी कि बेटा जा, या फिर आप कहते थे यार ना कर? नहीं, शोएब अख्तर, मैंने बड़े बड़े तेज बॉलर देखे हैं दुनिया में। वकार था, मैं था, लिली टॉमसन, उनको देखा नहीं, उनको टीवी पे देखा हमारे से पहले, मार्शल वेस्ट इंडियन। मगर शोएब जितना तेज था ना, सीरियसली उसको नेट में भी डर लगता था। जो आप लोग टीवी पे देखते हैं ना, स्लो मोशन में गेंद लगा, वो गया 150 किलोमीटर, अगर आप नेट अगर खेलेंगे ना आपको नजर नहीं आएगा वो बॉल। उसके लिए ऑब्वियसली स्पेशल रिफ्लेक्सेस खेल के, सो ही वाज स्केरी टू फेस। मगर इंस्ट्रक्शंस बैट अगेंस्ट टीम्स के अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन होती है कि बॉडी लाइन बॉलिंग किसको करनी है, जो यहाँ अच्छा नहीं खेल लेता। सो इट्स वेरी टेक्निकल, बट ही वाज फास्ट एंड ही वांटेड टू बी फास्ट। तो मैंने उसको कहा कि तू लिटरली पंजाबी में खुला छड़ देता, खुला छड़ता मैं, और वो ज्यादा ही खुला छड़ता खुला छड़ता वो खुला होके गंगूली का करियर खा गया 2 बजे। बड़े बड़े करियर खराब किए हैं उसने। आई स्वेयर उनके गेंद नजर नहीं थे आते। ही वाज रियली अ साइट टू वॉच। सरवत, आपने टीवी, थिएटर, फिल्म, तीनों चीजें आपने कर ली हैं। ज्यादा मजा, ज्यादा करीब आपको क्या लगता है? Well, acting in all places is amazing. To be really honest, I'm very passionate about it. मुझे होता है कि मैं कुछ ना कुछ I should bring something new to the table every time. मैन्युफैक्चर करूँ मैं अपना कैरेक्टर, जो नहीं लिखा उसको भी लेकर आऊँ।
जैसे हमें आर्ट में पेंटिंग में दिखाते थे, जैसे स्टिल लाइफ पड़ी हुई है तो जी आपने एप्पल्स रखे हुए हैं लेकिन आप उसमें पर्पल कलर ढूंढें तो पर्पल कलर नहीं है तो नहीं आप डालें पर्पल कलर, तो दैट वुड जस्ट मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. सो सिमिलरली इन एक्टिंग आई फील कि कुछ चीज़ें नहीं होते बट न्यूआंसेस आप डालें और उसको बहुत मज़े का कर सकते हैं. थिएटर मेनली थिएटर इज जस्ट राइट देयर, आपको ऑडियंस का रिएक्शन मिल रहा है. दैट वे थिएटर इज़ वेरी पावरफुल. आप देख सकते हैं जी वो हंस नहीं रहे अंकल तो उनको हंसाना मुझे ज़रूरी है. सो दैट कनेक्शन फ्रॉम द यू नो इंस्टेड ऑफ द व्यूअर एंड वो चलेगा, पोस्ट प्रोडक्शन होगी, फिर रिएक्शन आएंगे. सो थिएटर का मज़ा ये था कि उसी वक्त आपको रिएक्शन मिलता है. मोस्ट ऑफ द एक्टर्स यही कहते हैं थिएटर इज द अल्टीमेट. अच्छा कुछ नहीं है. Just like cricketers say test cricket is the ultimate and then the other formats follow. The same with acting as well. बिल्कुल बिल्कुल. I didn't know that. Film is the process is too long. Although आप बड़े पर्दे पे अपने आप को देखते हो तो बड़ी सारी गलतियां भी नजर आती हैं जो टेलीविजन पे नहीं आती, लेकिन उसका एक अलग चार्म है. यू नो बड़े पर्दे पे सिनेमा जा रहे हैं सब मूवी देखने. थिएटर से मिलती जुलती चीज है वो भी. थिएटर से है टिकट खरीद के आप जाते हैं, टिकट खरीद के, बट चैनल नहीं स्विच हो रहा. नथिंग कैन कम क्लोज टू थिएटर. ऑब्वियस. सर वो एक उनके मियादाद साहब के छक्के में भी वो जो तारीखी छक्का उसमें भी आपका हाथ है. बिल्कुल हाथ है मेरा, बिल्कुल हाथ है मेरा. बल्ला मेरा था. ये बाकी. और मैंने सुना है कि वो 4 दफा बल्ला ऑक्शन वो मैंने मजाकन कहा था. अच्छा. बट वो बैट मेरा बॉल, जावेद भाई ने मुझे उसके लिए 2 बल्ले दे दिए थे. अच्छा. मगर वो बल्ला तो वो इम्पोर्टेंट था ना. जावेद भाई क्या बात कर रहे हैं आप. बट उनको वो डिजर्व करते थे वो बल्ला रखना, बिकॉज जो छक्का स्टिल में. वो चेतन शर्मा मुझे मिला 2 साल पहले. अच्छा. कह रहा है मैं कहा चेतन क्या हाल है, ठीक ठाक है. पंजाबी है वो भी. कह रहा है हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ पाजी. वैसे हमने गप चाय पी रहे थे, गपशप लगाई. मैं कहा पाजी जिंदगी कैसी गुजरी. कह रहे पाजी मैं परसों राती 2 बजे सिग्नल तो रुकिया तो रिक्शा वाले ने नाल रोके. क्या हुआ तू चेतन शर्मा है? मैं कहा हाँ. छक्का तू ही खाता सी. He said that was 35 years ago. लोगों को अभी तक याद है. सरवत आपके हस्बैंड भी एक्टर हैं और साथ साथ एक प्लास्टिक सर्जन भी हैं. जी. तो आप इतनी हसीन भी हैं और मजीद हसीन होती जा रही, तो क्या लोग आप पे इल्जाम तराशी करते हैं इस किस्म की? बिल्कुल करते हैं, रोज करते हैं. पहले ऐसे नहीं थी. मैंने छोटी छोटी ना क्लिप्स बनाई है. उस दिन मैं घर पे बैठी बोर हो रही थी तो मैंने कहा कि मैं बना लूँ और लोगों को बता दूँ. हाय सरवत इस ड्रामे में देखा है शादी के बाद कितनी प्यारी होगी, जरूर मियाँ का कमाल है. फिर कुछ हो गया तो जी जरूर मियाँ का कमाल है. मैंने कहा ये अच्छा चले ठीक है. बट द थिंग इज के अच्छी बात है, मैं कभी बुढ़ी नहीं होंगी, मैं हमेशा जवान रहूंगी. मैं यू नो मम्मी डैडीज के रोल नहीं करूंगी बिकॉज इवेंचुअली मैं ऐसी लगूंगी. वसीम भाई अभी भी आप अक्सर आपकी मुलाकात होती है हमारी जो नई टीम है, तो आजकल जो नए प्लेयर्स हैं हमारे, इनके मसाइल क्या हैं बेसिकली? यार मेरी मुलाकात कम होती है ड्यूरिंग यूजुअली PSL में ही होती है. लड़के मेरे मुल्तान के लिए खेलते हैं. ऑल द टीम में मोस्ट ऑफ द टीम्स एक होटल में होती है तो ब्रेकफास्ट पे सारे नजर आ जाते हैं. सो आई डोंट नो इनके क्या मसले हैं, बट आई सपोज टैलेंट इज देयर. दे जस्ट हैव टू बिलीव. वही बता रहा था ना अभी जो एशिया कप में परफॉर्मेंस हुई है, वो लग रहा था कि डर हार गए तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ कि हमने जीतना है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक इन लड़कों को सिर्फ बिलीव करना चाहिए अपने आप में. कॉन्फिडेंस से क्या होता है कि जो चीज़ आप करते हो, इवन एक्टिंग ले लें, बिजनेस ले लें, कुछ ले लें, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपकी चीज़ जो चीज़ करते हो, आप एक्टिंग करते हो या क्रिकेट खेलते हो या बिजनेस करते हो, उसमें नजर आती है. सर खाना भी तो हलाल नहीं मिल रहा ना बेचारों को. वो आई कैन अंडरस्टैंड. वो मुश्किल है. वो आई मीन अब तो आई थिंक दुनिया में हर जगह मिलता है. जब हमने स्टार्ट की थी हमें याद है पर्थ वगैरह में तो बड़ा मुश्किल से एक आधे रेस्टोरेंट इंडियन मोस्टली होते थे. वो भी मिड-80s में पता नहीं था ऑस्ट्रेलिया में कि इंडियन पाकिस्तानी फूड होता क्या है. तो उस दौरान मुश्किल होता था, मगर अब तो बड़ा आसानी से मिल जाता है. एंड आई थिंक दे जस्ट नीड टू गेट आउट मोर एंड टू लर्न नॉलेज. एक्सपोजर कम है. एक्सपोजर खुद यू नो सेल्फ इवॉल्विंग होती है ना. हर चीज तो मुंह में डालने से रहना. बिल्कुल. अब BCB क्या कराएगी. का दौर देखें आप और वकार की अक्सर इस बात पे लड़ाई होती है कि फील्ड पे कौन खड़ा होगा. हाँ 10 साल का बाउंड्री के पास कौन खड़ा. यूजुअली मैं जीतता था. क्यों खड़ा होना होता सर बाउंड्री पर? कैच पकड़ना होता था, छक्का रोकना. नॉट रियली. एक तो वहाँ छाँव थी शारजा में स्पेशली. गर्मी बड़ी होती थी, उस दिन डे गेम्स होते थे ना, लाइटें तो बाद में लगी. सो और दूसरी वहाँ लड़कियों के स्टैंड थे. दैट्स सीरियस. अब तो मेरा नहीं ख्याल इनको इतनी होश भी होती है लड़कों को. यू नो यही आई फील फॉर दिस पाकिस्तान टीम. देखिए उनका कसूर भी नहीं है. पिछले 9 साल से उन्हें पता ही नहीं है यंग जनरेशन को मुल्क में खेलने का मजा क्या है. यू नो यू गोइंग बस में लोग हाथ ला रहे हैं. वनडे या T20 पैक हाउस है. यू नो रौनकें लगी हुई हैं. द होल कंट्री दे आर नॉट वाचिंग बट समथिंग इज हैपनिंग.
बिल्कुल। wherever they go in the cities buzzing, अगर मैच फैसलाबाद है या पेशावर है या पिंडी है, होम ग्राउंड की तो बात ही और सर एक बात और, वो उदों ट्विटर भी नहीं सी, ये हाँ, Twitter सोशल नहीं मीडिया सी, भी नहीं Facebook था, नहीं तो वो सी। वहाँ खड़े होने का कोई फायदा होता था? बड़ा फायदा होता था। यहाँ पे तो नहीं, Moral but support। अब क्या क्या पूछ रहा है यार, अब तो इतनी उम्र हो गई है। नहीं, वो पर्ची पुर्ची भेज देते थे 12th मैन को बुला के। हाँ, नाम लिख के, नाम भी लिखते थे पूरा, होटल का नंबर, तब तो होटल का नंबर था ना, विद रूम नंबर। ऐसा बस आपके ड्रामों के जो टाइटल्स होते हैं वो काफी क्रिएटिव होते हैं, काफी दिले मुस्तर, मताए जहाँ है तो सच सच बताएं, जब आपने इन ड्रामों में काम किया तो आपको पता थे पहले इनके अल्फाज के मतलब क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं भी पता नहीं। था। मुझे भी नहीं पता क्या मतलब है इसका। आप दिले बताओ। मुस्तर मीन्स जो दिल में ठहर जाए, ओके, और मताए जहाँ मताए जान मीन्स के मेरी जान है तू, अच्छा, वाह, जो इसके गाने का तर्जुमा है वही मैंने आपको। ये उर्दू है। जी उर्दू, जी सर, ये पर्शियन। हाँ, सानू की पढ़ाया फिर उसको। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं इसी के साथ और वापस आते हैं, देखते रहिएगा द आफ्टरनून शो सीजन 2।